हमारे भारत में एक कहावत है कि किसी झूठ को इतनी बार बोलो कि एक दिन वो लोगों को सच लगने लगे। ऐसा ही एक झूठ अमरनाथ यात्रा पर सदियों से बताया जा रहा है। भारत की पीढ़ियों को सदियों से ये बताया जा रहा है कि अमरनाथ की खोज एक मुस्लिम गडरिये बूटा मलिक ने साल 1850 में की थी, जिसमें उसे भगवान शिव का हिमलिंग अवतार मिला था। और इस गडरिये की खोज के बाद ही अमरनाथ की गुफा का पूरे देश को पता चला। उसके बाद से ही तीर्थयात्री अमरनाथ की यात्रा करने लगे। भारत की जनता इस गडरिये वाली कहानी को सच मानती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही फैक्ट्स जो अमरनाथ की गुफा के असली रहस्य को बताते हैं और ये बताते हैं कि इतनी सदियों से भारतीयों को किस तरह से झूठ बोला जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि इतिहास वही लोग लिखते हैं जो शक्तिशाली होते हैं। इतिहास असल में शासकों द्वारा लिखा जाता है जो अपनी ताकत से एक बड़ी आबादी पर राज करते हैं। साल 1526 से 1857 के बीच जब भारत पर मुगलों का राज था, उस समय ये इतिहास मुगलों के दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखा गया था। इसी तरह मुगलों के बाद अंग्रेजों ने भारत का जो इतिहास लिखा, उसमें उन्होंने भारत की सांस्कृतिक पहचान, आध्यात्मिक ऊंचाई, मौलिक व्यवहार और वास्तविकता को हमेशा लोगों से छिपाया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, तब भी हमारे देश में इतिहास की रूपरेखा नहीं बदली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज़ादी के बाद भारत पर ऐसे नेताओं ने शासन किया जो अंग्रेजों की टीम का ही हिस्सा थे। यानी भारत देश का इतिहास स्वयं भारत के इतिहासकारों द्वारा नहीं, बल्कि मुगल शासकों और ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखा गया। हमारे स्कूलों में हमें देश पर बलिदान होने वाले योद्धाओं को नहीं, भारतीय संस्कृति को नहीं, बल्कि औरंगजेब और बाबर के बारे में पढ़ाया जाता है। जितने अत्याचारी और लुटेरे अंग्रेज अफसर हुए, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे कारनामे बड़ी ही साज सज्जा से हमारी कोर्स की बुक्स में पाए जाते हैं। इसी तरह आज भी हमारे देश के लोग अमरनाथ गुफा का वह सच जानते हैं जिसका प्रचार प्रसार ऐसे इतिहासकारों द्वारा किया गया। इन्होंने ऐसा वातावरण बनाया कि हिंदू श्रद्धालुओं को उस गडरिये का एहसान मानना चाहिए जिसने इस गुफा की खोज की। जबकि सच ये है कि अमरनाथ गुफा की वास्तविकता, इसका इतिहास, इसका वैभव, इसकी पहचान सदियों पुरानी है। भारतीय इतिहास पर शोध करने वाली संस्था के मुताबिक 5वीं शताब्दी से लेकर 1842 के सभी ऐतिहासिक ग्रंथों में अमरनाथ यात्रा और बाबा बर्फानी के भव्य स्वरूप का वर्णन मिलता है। मगर साल 1900 के बाद भारत की पीढ़ियों को अचानक बताया जाता है कि ये खोज एक मुगल गडरिये ने की। ये एक झूठी खबर थी जिसे अंग्रेजों ने फैलाया ताकि भारत के हिंदुओं को कभी उनकी गौरवमयी परंपरा का सच पता न चल सके। क्या एक गडरिया इतनी ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन नहीं के बराबर थी, वहां बकरियों को चराने जा सकता है? एक अंग्रेज लेखक लॉरेंस ने अपनी पुस्तक वैली ऑफ कश्मीर में लिखा है कि पहले मट्टन के कश्मीरी ब्राह्मण अमरनाथ के तीर्थयात्रियों की यात्रा करवाते थे। बाद में बटकुट के मलिकों ने इसकी जिम्मेदारी संभाल ली क्योंकि उन्हें इस मार्ग को बनाए रखने की अच्छी जानकारी हासिल थी। ब्राह्मणों के यहाँ से पलायन करने के पीछे एक बड़ी वजह थी। मध्यकाल में कश्मीरी घाटी पर विदेशी, ईरानी और तुर्क आक्रमणों के चलते अशांति और भय का वातावरण फैल गया था, जिसके चलते हिंदू वहां से पलायन कर गए। पहलगांव को मुस्लिम आक्रांताओं ने इसलिए निशाना बनाया क्योंकि इस गांव की ऐतिहासिक प्रसिद्धि इजराइल तक थी। इसके बाद यहीं पर सबसे पहले यहूदियों का एक कबीला आकर बस गया। यहाँ कई हिंदू और बौद्ध मठ हुआ करते थे और लोग यहाँ ध्यान लगाने के लिए आते थे। ऐसे में जब आक्रमण हुए तो 14वीं शताब्दी के मध्य से लगभग 300 वर्ष की अवधि के लिए अमरनाथ की यात्रा बाधित रही। चलिए जानते हैं वो साक्ष्य जो बताते हैं कि हिंदुओं की सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर किसी खोज की मोहताज नहीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार कश्मीर घाटी जलमग्न हो गई थी और इसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया था। जगत के प्राणियों की रक्षा के उद्देश्य से ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक छोटे छोटे जल के स्रोतों के द्वारा बहा दिया। उसी के बाद ऋषि भृगु ने अमरनाथ की यात्रा की और पवित्र गुफा और शिवलिंग को देखा। माना जाता है कि तब से ही ये यात्रा प्रारंभ हुई। पुरातत्व विभाग इसे 5000 वर्ष से पुराना मानता है, अर्थात महाभारत काल में ये गुफा थी। उनका भी अनुमान गलत हो सकता है क्योंकि अगर 5000 वर्ष पूर्व गुफा थी तो क्या इससे पूर्व ये गुफा नहीं थी? हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों वर्ष पुराना माना गया है, तो ये गुफा हिमयुग के वक्त बनाई गई होगी, अर्थात 12 से 13,000 वर्ष पूर्व। पुराणों के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना, नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले बाबा अमरनाथ के दर्शन होते हैं। जो कैलाश जाता है वो मोक्ष को पाता है। पुराणों को कब लिखा गया और पुराणों में
बाबा अमरनाथ का जिक्र आता है। इसके बाद ईसा पूर्व लिखी गई कल्हण की राज तरंगिणी तरंग द्वितीय में उल्लेख मिलता है कि राजा सामदीमत, जो कि 34 ईसा पूर्व से 27 ईस्वी तक थे, शिव भक्त थे और पहलगांव के वनों में स्थित बर्फ के शिवलिंग की पूजा किया करते थे। बर्फ का शिवलिंग कश्मीर को छोड़कर और कहीं भी नहीं है। इससे ये पता चलता है कि ये तीर्थ कितना पुराना है। दुर्गम स्थान के कारण कुछ लोग ही, जैसे साधु सन्यासी संत ही यहाँ जाया करते थे। भृंगेश संहिता, नीलम्मत पुराण, कल्हण की राज तरंगिणी आदि में अमरनाथ तीर्थ यात्रा का उल्लेख मिलता है। भृंगेश संहिता में अमरनाथ के कुछ स्थानों का उल्लेख मिलता है जहाँ की यात्रियों को अनुष्ठान करने पड़ते थे। 5वीं शताब्दी के लिंग पुराण के 12वें अध्याय में अमरेश्वर महादेव का जिक्र है, जो कि अमरनाथ ही है। 16वीं शताब्दी में अकबर के शासनकाल में लिखी गई आईना-ए अकबरी में अमरनाथ यात्रा और बर्फ के शिवलिंग का जिक्र मिलता है, जिसमें लिखा गया है कि गुफा में बर्फ की आकृति है, जिसे लोग अमरनाथ कहते हैं। यह पवित्र स्थान है और पूर्णिमा के समय बूंद बूंद से धीमे धीमे 15 दिनों में बर्फ की आकृति बनती है, जो अमावस के बाद धीरे धीरे पिघलती है। यानी बूटा मलिक की फर्जी खोज से 300 साल पहले की बात। साक्ष्यों की कमी नहीं है, मगर जवाब कोई नहीं दे पाता। 17वीं शताब्दी औरंगजेब का शासनकाल। फ्रेंच डॉक्टर फ्रेंकोइस बेर्नर की एक बुक ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में पेज नंबर 418 पर अमरनाथ यात्रा का जिक्र मिलता है। अंग्रेज यात्री और इतिहासकार जीटी वेगने ने 1835 से 1808 तक कश्मीर की यात्रा की, यानी बूटा मलिक की फर्जी खोज से ठीक 8 वर्ष पहले। ये फेक नैरेटिव अंग्रेजी सरकार में मौजूद इतिहासकारों ने फैलाए और हिंदुओं के मन में ये विचार डाला कि उनके तीर्थ की खोज मुसलमानों और अंग्रेजों ने की है और बूटा मलिक को लाकर हिंदुओं के दिमाग में डाल दिया। साल 2000 से पहले तक अमरनाथ का 1/3 हिस्सा बूटा मलिक के वंशजों को मिलता था, मगर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा अमरनाथ श्राइन बोर्ड का गठन किया गया। तब जाकर अमरनाथ में फर्जी खोज करने वाले वंशजों को अमरनाथ गुफा से अलग कर दिया गया। इन्हें मिलने वाले 1/3 हिस्से को भी समाप्त कर दिया गया। अमरनाथ की इस दिव्य गुफा में हर सावन में हिमलिंग बनता है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। वैसे तो इस पूरी गुफा में जगह जगह पर पानी टपकता है, मगर गुफा के भीतरी कोने के एक हिस्से में ही हर साल उसी स्थान पर हिमलिंग बनना विज्ञान के लिए भी चुनौती है। अमरनाथ गुफा का अस्तित्व सदियों पुराना है और वह किसी झूठे इतिहास का मोहताज नहीं है। कोई कितना ही झूठ की चादर बिछा दे, मगर सच तो सच होता है, एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन झूठी भ्रामक कहानियों पर विश्वास ना करके सच्चाई को ज़रूर पहचानेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे ही और वीडियोज़ आपको मिलते रहें।